जिनेंद्र बंधुओं, आज मैं आपको 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान की अतिशय पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान लगाकर सुने। हम परम पूज्य माँ जिनवाणी को शीश नवाते हैं, माँ को शीश नवाते हैं। हम चंदा प्रभु भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम वर्णन गाते हैं। चंदा प्रभु जी 8वें तीर्थंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम परम पूज्य जिनवाणी जी को शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चंदा प्रभु भगवान तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। हे चंदा प्रभु चंदा प्रभु भगवान की अगर अनुपम महिमा देखनी हो तो एक बार मध्य प्रदेश के सोनागिरी धर्म नगरी में जाकर जरूर देखिए। 8वें तीर्थंकर कहलाए चंदा प्रभु भगवान। सोनागिरी में जाके देखो बरस रहा है ज्ञान, बरस रहा है ज्ञान। टोक टोक पर धर्म पताका रही आज लहराए। एक बार जो दर्शन कर ले भवसागर तर जाए। भवसागर तर जाए। चंद्र बदन है चंदा प्रभु का और शीतल है रूप। चंद्र है जिनका चिन्ह बताया लगता रूप अनूप। लगता रूप अनूप। चंद्र के जैसे शीतल मन के चंद्र प्रभु भगवान। मुखमंडल पर सदा विराजे चंदा सी मुस्कान। चंदा सी मुस्कान। कहाँ पे जन्मे कहाँ मोक्ष मिला वो बतलाते हैं, हम वो बतलाते हैं। हम चंदा प्रभु भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे चंदा प्रभु भगवान तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। हे चंदा प्रभु भगवान। सोनागिरी नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। जहाँ तक दृष्टि जाती है जैन धर्म की धर्म पताका लहराती हुई दिखाई देती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादश तिथि कहलाए। चंद्रपुरी सम्राट के घर में चंदा प्रभु गया। चंदा प्रभु गया। नगर बनारस चंद्रपुरी के महाराजा महासेन। रानी सुलक्षणा महासेन के तुम कहलाए नैन। तुम कहलाए नैन। हुई खुशहाल बनारस नगरी बजे नगाड़े ढोल। महासेन के महल में जन्मा पुत्र रतन अनमोल। पुत्र रतन अनमोल। शंख मंजीरे और दुदुम्बी शहनाई की ताल। रानी सुलक्षणा के घर आए चंद्र प्रभु भगवान। चंद्र प्रभु भगवान। गली गली और घर घर वंदनवार सजाते हैं, वंदनवार सजाते हैं। हम चंदा प्रभु भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे चंदा प्रभु भगवान तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। हे चंदा प्रभु भगवान। चंदा प्रभु का जन्म हुआ तो उनके शरीर का वर्ण चंद्रमा के समान था।
इसीलिए उनका नाम चंदा प्रभु रखा गया। जन्म हुआ जब चंदा प्रभु का, बदन था चंद्र समान, इसीलिए तो नाम पड़ गया चंदा प्रभु भगवान। चंदा प्रभु भगवान, चंदा के जैसे चमक रहे थे, लगे चांदनी रूप, बाल थे काले और घुंघराले, चेहरे पर थी धूप। चेहरे पर थी धूप, जगमग हुई बनारस नगरी, बीती चांदनी रात, महासेन के आंगन उतरी तारों की बारात। तारों की बारात, रानी सुलक्षणा गोद खिलाए, चंदा जैसा लाल, महासेन जी द्रव्य लुटाए, होकर के खुशहाल। होकर के खुशहाल। चांद सा खिल जाए प्रभु चंदा जब मुस्काते हैं, प्रभु चंदा मुस्काते हैं। हम चंदा प्रभु भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे चंदा प्रभु भगवान, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। हे चंदा प्रभु भगवान, चंदा प्रभु भगवान को माता के गर्भ के अंदर ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ही प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण थे। गर्भ के अंदर प्राप्त हो गया था आध्यात्मिक ज्ञान, आठवें तीर्थंकर कहलाए चंदा प्रभु भगवान। चंदा प्रभु भगवान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान प्राप्त था अवधि ज्ञान, तीन प्रकार के ज्ञानवान थे, ज्ञानी थे गुणवान। ज्ञानी थे गुणवान। युवा हुए जब चंदा प्रभु जी, महाज्ञानी कहलाए, राह से भटके हो प्रभु जी, सत्य राह दिखलाए। सत्य राह दिखलाए, ज्ञान की गंगा बहे वहीं जहाँ पड़े प्रभु के पाँव, धूप जहाँ ज्ञान का वाली, वहीं ज्ञान की छाव। वही ज्ञान की छाव। चंदा प्रभु जी वचन से अपने ज्ञान बहाते हैं, हाँ ज्ञान बहाते हैं। हम चंदा प्रभु भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे चंदा प्रभु भगवान, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। हे चंदा प्रभु भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन भगवान अवतरित हुए थे। पौष माह के कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी दिन कहलाए, जिसके लिए हुआ जन्म था इनका, गया था दिन वो आए। गया था दिन वो आए। दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं चंदा प्रभु भगवान, यहीं से करने चल देते हैं दुनिया का कल्याण। दुनिया का कल्याण। फागुन कृष्ण सप्तमी को उन्हें केवल ज्ञान मिला, सुनो श्रावको चंदा प्रभु को अद्भुत ज्ञान मिला। अद्भुत ज्ञान मिला। चंदा प्रभु के चिन्ह प्रतीक है जनवाणी अनुसार, यक्ष अजित यक्षिणी नाग वृक्ष चंद्र है अर्धाकार। चंद्र है अर्धाकार। कल्प वृक्ष चंदा प्रभु पथ पर छाव बिछाते हैं, पथ पर छाव बिछाते हैं। हम चंदा प्रभु भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे चंदा प्रभु भगवान,
अचानक से ऐसा संयोग होता है कि उनका हृदय संसार से विरक्त हो जाता है। राजमहल के चंद प्रभु जी रहे राज सुख भोग। एक रोज फिर राजमहल में ऐसा हुआ संयोग। ऐसा हुआ संयोग। बिजली कड़की आसमान में देख रहे भगवान। उनके अंतर मन का उसी पल बोल पड़ा था ज्ञान। बोल पड़ा था ज्ञान। ये जीवन क्षण भंगुर का है, इसका मोह बेकार। नश्वर है ये सृष्टि सारी, नश्वर है संसार। नश्वर है संसार। राजपाट का मोह त्याग कर मन में उठा बैराग। चंद प्रभु के मन के अंदर गई चेतना जाग। गई चेतना जाग। छोड़ के राजमहल वो निज कल्याण को जाते हैं, निज कल्याण को जाते हैं। हम चंदा प्रभु भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे चंद्र प्रभु भगवान, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। हे चंद्र प्रभु भगवान। सारा राजपाट छोड़कर वन को चले जाते हैं और बैरागी बन जाते हैं।